अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, जो 16 जनवरी 2026 को इशू हुई है और जो सैलरी अरियर से रिलेटेड है। इस नोटिफिकेशन का मेन पर्पस ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अरियर्स का प्रोसेस फास्ट, सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। सबसे पहली और सबसे बड़ी चेंज ये है कि अब 10 साल तक के अरियर्स क्लेम्स अप्रूव करने का पावर सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को दे दिया गया है। मतलब अब इन केसेस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन जरूरी नहीं होगी। लेकिन याद रहे, अगर कोई अरियर क्लेम 10 साल से पुराना है तो उस केस में अब भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस लेना लाजमी होगा। अब हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को एक स्क्रूटनी कमेटी बनाना होगी। ये कमेटी रूल 11 और अपेंडिक्स 20 के मुताबिक क्लेम्स को चेक करेगी ताकि कोई गलती, फेक क्लेम या डिले का इशू ना हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, 10 साल से ज्यादा पुराने केसेस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाएंगे। डीडीओ, डीएओ या किसी और ऑफिस की डायरेक्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। और जब ऐसे केसेस फाइनेंस डिपार्टमेंट में डिस्कस होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से कम एडिशनल सेक्रेटरी बीपीएस 19 लेवल का ऑफिसर प्रेजेंट होगा। अब पेमेंट का प्रोसेस सुन लें। 10 साल से पुराने अरियर्स तभी पे होंगे जब फाइनेंस डिपार्टमेंट कंकरेंस दे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सैंक्शन करे और प्रॉपर वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी चेक्स कंप्लीट हो, जैसे बारकोड स्कैन, पोर्टल से ऑर्डर डाउनलोड और वेबसाइट वाली वीकली लिस्ट से क्रॉस चेक। अब थोड़ा सा लीगल साइड समझ ले। 7 अक्टूबर 2025 की नोटिफिकेशन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को फुल पावर्स मिल चुकी है कि वो टीए क्लेम्स 3 साल तक और बाकी अरियर्स 10 साल तक अप्रूव कर सकते हैं। और रूल 11 ऑफ सिंध फाइनेंशियल रूल्स 2023 के अंडर अगर अरियर्स 1 साल से ज्यादा डीले हो चुके हों तो अकाउंट्स ऑफिसर तब तक पे नहीं करेगा जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का स्पेशल ऑर्डर ना हो। इन क्लेम्स को पहले एक कमिटी चेक करेगी जो स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी लीड करेगा और उसमें अकाउंट्स ऑफिस और डीडीओ के मेंबर्स भी होंगे। अपेंडिक्स 20 के एसओपीएस के मुताबिक 6 महीने से पुराने क्लेम के लिए रीजन देना होगा। डीडीओ अमाउंट या पीरियड स्प्लिट नहीं कर सकता। क्लेम 7 दिन के अंदर फॉरवर्ड होगा। कमिटी वीकली मीटिंग करेगी। इनिशियल लेवल पर पेमेंट 15 दिन के अंदर होनी चाहिए। एजी या डीएओ 1,50,000 तक सैंक्शन कर सकता है और हर केस पे लिखा होगा टाइम लिमिट केस ऑफ अरियर्स ऑफ पे एंड अलाउंसेस। पेमेंट से पहले बारकोड स्कैन, पोर्टल वेरिफिकेशन और वेबसाइट क्रॉस चेक लाजमी होगा और प्री ऑडिट के बाद 10 वर्किंग डेज के अंदर चेक या सैलरी एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर कहीं रूल्स फॉलो ना हो तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के मॉनिटरिंग सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं और वो 7 वर्किंग डेज के अंदर इशू रिजॉल्व करने के पाबंद होंगे। सिंपल वर्ड्स में ये सिस्टम डीले कम, पावर डिपार्टमेंट्स को और प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाता है। तमाम डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।